हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है दोस्तों। और जिन बच्चों का अभी RRB NTPC का एग्जाम देना बाकी है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसी आधार पर दोस्तों RRB NTPC में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति, ठीक है। तो अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो सार्वभौमिक शांति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 में मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, दोनों एक ही नाम, इन्हीं का नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये यूपी के आगरा शहर के निकट में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। यहीं पर बुलंद दरवाजा बनाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेतक। चेतक किसका नाम था? तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ यानी राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1540 में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। हवा महल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। हवा महल का निर्माण कब कराया गया था? तो 1799 में। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? तो 1799 में। किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ये तीन चीज आप लोग को याद रखना है कि हवा महल कहाँ पर है? तो राजस्थान में। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1799 में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग ना कमेंट करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। कमेंट भी करिएगा कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं। अगर रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी करते हैं तो दोस्तों मैं उस रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने लाऊंगा दोस्तों। बस आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमार वंश। परमार वंश परमार वंश के जो राजा थे कौन थे? तो ये राजा भोज थे जो कि परमार वंश से जुड़े हुए थे। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये धारा नगरी, धारा नगरी थी जो कि किसकी राजधानी थी? तो परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये धारा नगरी। इससे पहले उज्जैन इसकी राजधानी थी, ठीक है। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो परमार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने डैश का राज स्थापित किया था। राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने डैश राज्य स्थापित किया था, तो ये दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। तो दिल्ली के शासक कौन थे? तो ये अंगपाल तोमर। अंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? चित्तौड़ में, चित्तौड़ कहिए या चित्तौड़गढ़ कहिए, तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनाई गई थी। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई थी, तो 1799 में। अभी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग ने पढ़ा। तो ये कब बनाया गया था? तो ये 1799 में इसका निर्माण हुआ था, हवा महल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये मेड़ता के राजकुमारी कौन थी? तो मीराबाई। ठीक है, ये राजपूत घराना की थी। इनके पिता का नाम क्या था? तरतन सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? तरतन सिंह। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये मेड़ता में। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेड़ता में हुआ था। और ये इनके पिता का क्या नाम था? तो रतन सिंह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर टॉपिक है दोस्तों कि भारत में यूरोपियन का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ था कब? तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना। पटना जो कि स्वतंत्रता से पूर्व एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। बाकी जो पांडुचेरी है, सूरत है, गोवा है, ये तीनों दोस्तों फ्रांसीसी कॉलोनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो 1911 में किसका निर्माण कराया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में कराया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इंडिया गेट कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। विक्टोरिया टर्मिनल ये कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, ये वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने 1921 में किया था। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ है? विक्टोरिया टर्मिनल तो ये वेस्ट बंगाल में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली जो है व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो ये 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आए थे। कब? तो ये 1500 कहीं कहीं देता है दोस्तों कि 1510 में आकर वहां पर पुर्तगाली 10 या 8 में आकर वहां पर अपना व्यापार स्टार्ट किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो ये कालीकट। ये सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे थे? तो ये केरल के कालीकट में पहुंचे थे दोस्तों पहली बार। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कप्पड़ केरल में। कप्पड़ केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को
डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के नाम से। जॉन कंपनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो सबसे पहले किले का निर्माण ये कोच्चि में किया था। कोच्चि में सबसे पहले किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है। इस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा। ठीक है दोस्तों। और आप लोग जिस चीज की तैयारी करते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ सर मैं ग्रुप डी का तैयारी करता हूँ, चाहे जेई का तैयारी करता हूँ, चाहे एसएससी, कोई चीज का भी तैयारी आप लोग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उस एग्जाम का आप लोग का तैयारी करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।